आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम पहले इसके बारे में देखेंगे। तो टेंसेस क्या होते हैं, हिंदी में अगर इसको समझे तो एक तरह से काल, टेंस को हिंदी में बोलेंगे हम काल। काल मीन्स है जो समय चलता जा रहा है, जो समय है, समय को काल बोलते हैं। तो एक 3 टाइप्स होते हैं टेंस के। फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, जो कि बीत चुका है। एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस, जो कि आने वाला है। ठीक, तो मैं आपको इसको हिंदी में समझा देती हूँ। प्रेजेंट टेंस है जो भविष्य में अभी चल रहा है। पास्ट टेंस होता है जो बीत चुका है, निकल चुका है। एंड फ्यूचर टेंस जो अब आएगा। तो 3 टेंसेज होते हैं। 3 में भी 1 के 4 बनते हैं, 1 के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के 4, सेकंड के 4 और थर्ड के 4। तो 4 4 4 इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से 12 टाइप के टेंसेज होते हैं, 12 टेंस होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टेंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट के जो 4th है उनमें से फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो क्या है प्रेजेंट टेंस, वो समझेंगे पहले हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप चाहें तो इसको इजीली वीडियो के थ्रू समझ भी सकते हैं और नोट्स बना के इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आगे आपको समझने में हेल्प मिले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। प्रेजेंट में ही शी इट हैं उस जगह पर, देन एस और es इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, es जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे आई वी यू और दे, ये सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। ये है सिंगुलर एंड ये है प्लूरल। ठीक है, तो जब आई वी यू दे होंगे तो उसके साथ क्या होगा, एस और es इज नॉट एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी, परंतु इसमें s और es ऐड नहीं होगा। तो इसमें जो सिंगुलर रहेगा उसमें s es आपको वर्ब में ऐड करना है, और प्लूरल जो रहेगा उसमें s es नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट का एग्जांपल देखते हैं। ही, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो इसमें समझने में इजी रहेगा आपको। अब देखो, ही मतलब वह मतलब किसी सिंगल पर्सन के लिए आ रहा है ही। तो ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस एस ऐड होगा। तो एस एस जो ये वर्ब होती है, क्रिया मीन्स जो हम काम कर रहे हैं। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। तो जाना यहाँ पे क्या है, वर्क का वर्क कर रहा है। तो गोज, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस एस वाली वर्ब लगेगी, तो गोज यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, दे प्ले या प्लेज। अब बताओ, प्ले या प्लेज। तो दे क्या है, वे मतलब बहुत सारे मतलब प्लूरल में आ गया। प्लूरल में जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें एस एस ऐड अपन को नहीं करना है। दे प्ले, इसमें ये वाला राइट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखो, ही कम या केम, सॉरी ही कम या कम्स हियर। तो ही वह, ये मतलब यहाँ कम्स मतलब आता है। तो ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, किसी सिंगल पर्सन के लिए बात हो रही है। जब सिंगल पर्सन के लिए बात होगी तो वर्ब में एस और एस ऐड अपन को करना है, तो कम्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये मैंने आपको केवल सिंपल टेंस पढ़ाया है। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसका फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो मैं आपको एक तरह से लिख के बता देती हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसमें लगता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल अपन देख लेंगे कि एस ई एस अपन को लगाना है या नहीं। सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, और प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगेगा। उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
इट्स नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं होता है कि हर चीज में ऑब्जेक्ट हो, बस सिंगुलर और सॉरी सब्जेक्ट एंड वर्ब यहाँ पे होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ही, दे एंड ही, और वर्ब की फर्स्ट वर्ब दी हुई है वर्ब गो, प्ले एंड कम। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल ऐड होगा। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि इसमें केवल सिंगुलर है या प्लूरल। अकॉर्डिंग टू दिस यू विल ऐड एस और ई एस और नॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस देखा, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव आपने पहले भी पढ़ा होगा। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले वाक्य जिसमें नॉट ऐड रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इसमें इसका क्या फॉर्मेशन रहेगा, इसका क्या पैटर्न रहेगा वो भी मैं लिख के बता देती हूँ आपको। इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज कैसे लगेगा वो भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। उसके बाद लगेगा नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखें डू डज, डज का यूज कब होता है और डू का यूज कब होता है। डज का यूज एंड डू का मैं यहाँ लिख के दिखा बता देती हूँ। डू का यूज ऑलवेज प्लूरल के साथ में होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो अपन डू का यूज करेंगे। और जब भी सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन का, जब सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करेंगे, और जब भी प्लूरल होगा तब हम डू का यूज करेंगे। और इसमें नॉट मेंशन होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको मैं करके बता देती हूँ, कुछ एग्जांपल आपको लिख के बता देती हूँ। अगर आप इसमें नेगेटिव में ये नहीं लगाते हैं, नॉट लगाना अगर आप भूल जाते हैं, ऐसा फिल द ब्लैंक्स आता है और वो बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आपको बनाना है, अगर आप इसमें नॉट ऐड नहीं करते हैं तो भी वो गलत माना जाएगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव जो सेंटेंस आता है तब उसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क मेंशन नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत है, उसके आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। सिंपल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग नॉट और क्वेश्चन मार्क इन सब का यूज करेंगे। और फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर जो भी आप इंटरोगेटिव वर्ड्स में लगाते हैं वो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये है। सेकंड लिखती हूँ मैं, सीता सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। थर्ड वाला देखते हैं, यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है बी रीड आवर बुक्स। अब देखें यहाँ पे आई है, आई क्या है, सिंगुलर में आता है। आई हमेशा प्लूरल में आता है, कभी ये सिंगुलर हो जाता है कभी ये प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल का काम कर रहा है, तो आई डू। और सेकंड वाले में क्या है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग नॉट लग जाएगा, नॉट लर्न माई लेसन। सेकंड है सीता, सीता आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज और नॉट लग जाएगा, नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट है यू, यू किस में आता है, यू प्लूरल में आता है, तो यू के साथ डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर वी, वी के साथ क्या लगेगा, वी भी हमारा प्लूरल में आता है तो उसमें लगेगा डू नॉट। इसमें आपको याद रखना है फुल स्टॉप आपको जरूर लगाना है। असर्टिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आता है नेगेटिव है या वो असर्टिव है तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में जरूर लगाना है, जिसको एक डॉट को फुल स्टॉप अपन बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ये था नेगेटिव। फर्स्ट का मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में बता दिया है, सेकंड में नेगेटिव एंड थर्ड में मैं आपको इंटरोगेटिव के बारे में भी बता रही हूँ। थर्ड है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसका पैटर्न किस तरह से बनेगा, इसमें भी डू डज का यूज हम करते हैं। तो डू डज इसमें क्या है, शुरू में लगते हैं। ठीक, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाने के लिए कोई ना कोई इंटरोगेटिव वर्ड होना चाहिए जिससे सेंटेंस में समझ में आए कि वो इंटरोगेटिव है। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, डू डज का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट अगर है तो, एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। या पैटर्न में मैं इसलिए बता रही हूँ क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी करता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट है
सेकंड देखेंगे हम, आई गिव यू अ पेन। ठीक। नंबर थर्ड है बुक वांट। उसके बाद फोर्थ नंबर है अब इसमें आप देखें कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे इनसे बन जाएंगे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब से हमारे बन जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये इंटरोगेटिव है। कुछ होते हैं जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? WH वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हु, हुज, विच, वेयर, whom, हाउ। ठीक है, तो who, whose, which, where, whom, how, इसके जैसे कुछ अलग कुछ और भी होते हैं जैसे जिनसे हमें पता चलता है कि ये WH वर्ड है। WH वर्ड का मतलब है W शुरू में स्टार्ट होने के लिए WH वर्ड जो क्वेश्चन करने वाला शब्द है, क्वेश्चन कर रहा होता है जो शब्द है उसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें WH वर्ड का यूज होगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है केवल डू या डस से वो बन जाएंगे। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, इसमें ही रीड अ बुक, वह एक बुक रीड करता है। तो क्वेश्चन आप पूछ रहे क्या वह एक बुक रीड करता है, तो क्या के लिए हम टेंस का यूज करेंगे? डज। तो पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, डज ही रीड अ बुक, क्या वो एक बुक को रीड करता है, तो वो पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट वो दे रहा है आई गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ। तो आई गिव यू अ पेन मतलब वो पूछ रहा है क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, दो। तो अभी मैंने आपको बताया था आई यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे। अब यहाँ पे टू फिलिंग का दे रखे हैं, बुक यू वांट। बुक हिंदी अगर हम करें तो इसकी क्या बनेगी, कौन बुक किताब, यू वांट तुम चाहते हो। तो इसकी अगर हिंदी करें तो क्वेश्चन क्या बनता है, तुम कौन सी बुक चाहते हो। तो वो हमसे पूछ रहा है, तो विच, विच मतलब कौन सी। ठीक, विच बुक, तो यहाँ पे डू या डज भी लगेगा, तो डू यू वांट, डू लगा यू के अकॉर्डिंग और बुक आ रही है, बुक वो पूछ रहा है बुक, तो बुक कौन सी, WH वर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ विच यूज किया। कौन सी बुक डू यू वांट, तुम चाहते हो, तुम कौन सी बुक चाहते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए विच का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम्स टू योर हाउस डेली। कम्स टू योर हाउस डेली, तुम्हारे घर डेली आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो, अब अगर इसको सीधा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो क्या बनता है, तुम्हारे घर डेली कौन आता है। हु कम्स टू हाउस, हु कम्स टू योर हाउस डेली, कौन तुम्हारे घर डेली आता है। तो हु मतलब होता है कौन, हु कम्स टू योर हाउस डेली। अब यहाँ पे कोई आपको डू या डज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल फिलिंग द ब्लैंक्स मेंशन है तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम देख लेंगे कि क्या यूज होना है। अगर यहाँ इसके पहले कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आता तो हमें डू या डज का यूज करना पड़ता, परंतु WH वर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो हमसे पूछ रहा है कि कौन तुम्हारे घर डेली आता है, अगर हम ये क्वेश्चन सीधा करके बनाते हैं तो यहाँ पे हु का यूज होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है आपको। मैंने सब में क्वेश्चन मार्क मेंशन किया है, यहाँ पैटर्न में भी मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया कि आप लोग ये ना भूलें कि इसमें क्वेश्चन मार्क आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कब कब करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। दिस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन मतलब नीचे दी हुई कंडीशन पे दिया इसका यूज हम टेंस का करते हैं। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं, सार्वभौमिक तथ्य। सार्वभौमिक तथ्य का मतलब जो चीज हमेशा के लिए सच है, जिसको आप या हम बदल नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख के बता देती हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया हमारा पहला सेंटेंस में लिखती हूँ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स जो होती हैं वो कहाँ फ्लाई करती हैं, इन द स्काई। तो ये चीज तो हमेशा के लिए है, जब तक बर्ड्स रहेंगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक के लिए कि बर्ड्स जो है वो स्काई में ही फ्लाई करेंगी। तो इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ये वाले टेंस आएंगे। सेकंड देखते हैं, द अर्थ मूव्स
राउंड द सन। ठीक, जो सन अर्थ है वो क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अर्थ जो है वो मूव करने का काम करती है सन के राउंड में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी, आपने सुना होगा कि दिन रात जब भी होते हैं जब पृथ्वी अपनी दूरी पर परिक्रमा लगाती है, तो मतलब उस चीज का मीन यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब तक जीवन है, जब तक सूरज पृथ्वी है, तब तक ये अपना काम करती रहेगी, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा राइज करता है ईस्ट में, कभी वेस्ट से नहीं करता, वेस्ट में वो छुपता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ में ही आएगा। अब इसके बाद दूसरा यूज क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, कोई हम आदतन ऐसा काम करते हैं जिसकी हमें आदत होती है, तो उसको हम आदतन हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हैं। जैसे है वी स्मेल विद नोज, हम स्मेल किससे करते हैं, विद नोज, तो हम नोज की हेल्प से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। कोई और बॉडी का ऐसा पार्ट है जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, नहीं। और कोई और ऐसा इंसान है जो और किसी पार्ट से स्मेल कर सकता है, नहीं। तो हम स्मेल करेंगे नोज से ही, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी हेयर विद ईयर्स, तो हम कान से ही सुनते हैं, रोज स्मेल स्वीट्स, रोज जो होता है उसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, तो ये भी हमेशा सत्य ही रहने वाला सत्य है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिट, हैबिट बताना, किसी चीज की हैबिट बताना। अब हैबिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे हो गया ही ऑलवेज कम्स स्कूल पंचुअली, पंचुअली मतलब यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे कोई चीज होना, प्रॉपर टाइम पे आना। ठीक, ही ऑलवेज कम्स स्कूल, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो वो उसकी हैबिचुअल एक्शन है कि वो हमेशा सच ही बोलेगा, चाहे आप उससे कुछ भी कह लो। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन हिस्टोरिकल इवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जब चल रहा है ना, तो उसमें हिस्टोरिकल इवेंट कोई को बताना, जैसे कि आज हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है। नाउ द बैटल ऑफ द पानीपत बिगिन, तो पानीपत का जो बैटल है, युद्ध है, वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक नोट दिया हुआ है, ऑलवेज, समटाइम, रेगुलरली, यूजुअली आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ हैबिट एंड दीज आर पुट बिफोर द मेन वर्ब। अब ये सारी चीजें आएंगी कहाँ, ये उसने बोला है कि जब भी हम ऐसा टेंस सब कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बिफोर द वर्ब ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, इन कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इफ एंड अलोंग विद द व्हेन। इफ, अब देखो मैं इसका एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ 5 वाले का। इफ ही फिल द ब्लैंक्स टू मी, if I shall help him, I shall help him। अब यहाँ पे if का यूज क्या हो रहा है, मतलब वो एक चीज समझाना चाह रहा है, if he comes to me, अगर वो मेरे पास आता, I shall help him, तो मैं उसकी मदद जरूर करता। तो वो एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे if क्या है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। अगर वो मेरे पास आता, he comes to me, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता। ठीक, नेक्स्ट है इन द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग प्री प्लान प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर का कोई प्रोग्राम प्री प्लान करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे है जैसे कि दिया है, वी लीव अजमेर टुमारो, हम अजमेर कब छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे। वी लीव, हम छोड़ देंगे अजमेर टुमारो, अजमेर को हम कल छोड़ देंगे। तो एक तरह से वो कह रहा है कि हम अजमेर से चले जाएंगे। तो वी लीव अजमेर टुमारो, यहाँ पे वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने प्री प्लान कर रखा है फ्यूचर के लिए कि कल हम अजमेर को छोड़ देंगे। द ट्रेन लीव्स एट 4 PM, जो ट्रेन है वो लीव करेगी कितने बजे, 4 PM पे, तो टाइम शो कर रहा है, तो वो भी उसका प्री प्लान है कि कितने बजे ट्रेन आएगी, तो हमें पता है, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि वो प्री प्लान प्रोग्राम है फ्यूचर का कि इतने बजे ट्रेन आएगी। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, कंडीशन शो कर रही हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम यूनिवर्सल ट्रूथ है या कंडीशन एक्सप्रेस हैबिट है या हिस्टोरिकल इवेंट है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आएगी। अगर आपके पेपर में ये सब चीज़ें आती हैं तो ये अपन को प्रेजेंट टेंस में ही शो करनी है। इसके आगे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।